Good morning, students. Welcome to your social studies class. Today we are going to start chapter number 17, Independent India. The year 1915 was a crucial year in the India's struggle for freedom. इंडिया की स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के लिए 1915 बहुत ही क्रूशियल ईयर था. इन दिस ईयर गांधी जी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका. इस ईयर में गांधी जी इंडिया वापस आए थे फ्रॉम साउथ अफ्रीका. ही रिटर्न बैक टू इंडिया. ओके. गांधी जी वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर, गुजरात. गांधी जी जो थे वो 2 अक्टूबर 1869 में उनका बर्थ हुआ था एट पोरबंदर विच इज़ इन गुजरात. ही स्टडीड लॉ इन इंग्लैंड. उन्होंने इंग्लैंड में लॉ की स्टडी करी. आफ्टर गेटिंग हिज डिग्री ही वेंट टू साउथ अफ्रीका. उन्होंने जब अपनी डिग्री लॉ की डिग्री कंप्लीट करी तो वो साउथ अफ्रीका गए इन द ईयर 1893 फॉर प्रैक्टिसिंग लॉ, ताकि वो वहाँ पे जाके लॉ की प्रैक्टिस करे. देयर ही सॉ मिजरेबल कंडीशंस ऑफ इंडियंस. उन्होंने वहाँ पे इंडियंस की मिजरेबल दैट मीन्स पुअर कंडीशन देखी. दे वेयर इल ट्रीटेड एंड ह्यूमिलेटेड बाय वाइट्स. वहाँ पे जो इंडियंस थे उनके साथ इल ट्रीट किया जाता था, मीन्स बैड बिहेवियर किया जाता था और उन्हें ह्यूमिलेट किया जाता था. ह्यूमिलेट मीन्स डिसऑनर्ड किया जाता था बाय द वाइट पीपल. गांधी जी स्टार्टेड सत्याग्रह. गांधी जी ने वहाँ पे एक सत्याग्रह शुरू किया विच मीन्स इंसिस्टेंस ऑन द ट्रूथ, जिसका मीनिंग होता है कि उन्होंने एक सत्याग्रह स्टार्ट किया एंड ही डिमांडेड द ट्रूथ. इट वॉज अ मेथड ऑफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस. ये एक मेथड था अकॉर्डिंग टू हिज व्यू ऑफ पीसफुल ऑपोजिशन. उन्होंने पीसफुल ऑपोजिशन वहाँ पे किया था. गांधी एंड द फ्रीडम स्ट्रगल. Now let us read about it. गांधी जी achieved great success in the campaign in South Africa. गांधी जी ने जो साउथ अफ्रीका में कैंपेन किया था उसमें उन्हें बहुत ही सक्सेस मिली. His experience in South Africa helped him a lot when he came back to India. जो उनका एक्सपीरियंस था इन साउथ अफ्रीका उससे उनको बहुत हेल्प मिली जब वो इंडिया में रिटर्न बैक हुए. गांधी जी हैड ट्रैवल ऑल ओवर इंडिया. गांधी जी ने ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल किया था एंड ही हैड सीन पॉवर्टी इन विच मोस्ट ऑफ द इंडियंस लिव्ड. और उन्होंने इंडियंस की पॉवर्टी देखी थी. ही रियलाइज दैट एज लॉन्ग एज दे वर डिवाइडेड बाय रिलीजन एंड कास्ट द ब्रिटिश विल रिमेन मोर पावरफुल. और उन्होंने नोटिस किया और रियलाइज़ किया कि जब तक इंडियंस डिवाइडेड रहेंगे इन फॉर्म ऑफ रिलीजन एंड कास्ट तो ब्रिटिश क्या रहेंगे, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे. ही आस्क्ड द पीपल नॉट टू फॉलो द कास्ट सिस्टम. और उन्होंने लोगों को क्या बोला था कि वो कास्ट सिस्टम को बिल्कुल भी फॉलो ना करें. द पीपल वर नॉट यूनाइटेड. जो पीपल थे वो यूनाइटेड नहीं थे. गांधी जी डिसाइडेड दैट यूनिटी वुड बी द मोस्ट पावरफुल वेपन अगेंस्ट द ब्रिटिश राज. गांधी जी ने डिसाइड किया था कि जो यूनिटी है वो ही बहुत पावरफुल वेपन बनेगा अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. ही ऑल्सो वॉन्टेड अ कॉमन लैंग्वेज टू लिंक द एंटायर कंट्री. और वो एक कॉमन लैंग्वेज चाहते थे जिससे वो एंटायर कंट्री को लिंक कर सके. The British had no desire to give Indians the power to rule themselves. ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि वो इंडियंस को पावर दे कि वो अपना रूल खुद पे रूल करे. द पीपल वे अगेंस्ट दिस एटीट्यूड. और जो इंडियंस थे वो इसी एटीट्यूड के अगेंस्ट थे. गांधी जी स्टार्टेड हिज साइलेंट प्रोटेस्ट मूवमेंट. और गांधी जी ने अपना साइलेंट प्रोटेस्ट मूवमेंट स्टार्ट किया. ही आस्क्ड द पीपल टू ब्रेक द ब्रिटिश लॉज. उन्होंने लोगों को बोला कि वो ब्रिटिश लॉ को ब्रेक करे. पुलिस अरेस्टेड हिम एंड द प्रोटेस्टर्स वेयर बीटन हार्शली. पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया और जितने भी प्रोटेस्टर थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उन सभी को हार्शली बीटन किया गया. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस रीड अबाउट जलियांवाला बाग मस्करे. द मोस्ट सीरियस इंसिडेंट्स टुक प्लेस एट जलियांवाला बाग इन अमृतसर ऑन 13 अप्रैल 1919. बहुत ही सीरियस इंसिडेंट्स ने टेक प्लेस किया एट जलियांवाला बाग अमृतसर में इन द ईयर 13 अप्रैल 1919 में. अबाउट 20,000 men, women and children had gathered to celebrate बैसाखी. 20,000 men, women और चिल्ड्रन वहाँ पे गैदर्ड थे जलियांवाला बाग में टू सेलिब्रेट बैसाखी. जनरल डायर
decided to teach the Indians a lesson. जनरल डायर ने डिसाइड किया था कि इंडियंस को एक लेसन वो टीच करना चाहते थे. He blocked the only gate of जलियांवाला बाग and asked his army to open fire. उन्होंने जलियांवाला बाग का जो एक ही रास्ता था उसको ब्लॉक कर दिया और अपनी आर्मी को बोला कि ओपन फायर करें. Hundreds of civilians were killed and injured. This incident shocked the whole country. Hundred of civilians उसमें मारे गए थे और इंजर्ड भी थे और इसी इंसिडेंट्स ने होल कंट्री को शॉक कर दिया था. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. द होल नेशन वॉज शॉक्ड एट द ब्रूटली ऑफ द ब्रिटिश. पूरा नेशन जो था पूरी इंडिया में सभी लोग शॉक थे कि जो ब्रिटिशर्स की ब्रूटैलिटी पे. द आंसर वॉज सत्याग्रह. इसका आंसर क्या था? सत्याग्रह. फाइटिंग विदाउट वायलेंस विच मीन्स फाइटिंग विदाउट वायलेंस, वायलेंस के बिना फाइट करना. दिस वॉज द बिगनिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन 1920. ये एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का स्टार्ट था, बिगनिंग था, जो 1920 में हुआ था. यू कैन सी हियर प्रोटेस्ट किया जा रहा है बट विदाउट वायलेंस. Thousands of students left their schools and colleges to join the movement. Thousands of students ने schools और colleges को छोड़ दिया था so that they could participate in this movement. गांधी जी wanted that this movement should be peaceful and non-violent. गांधी जी चाहते थे कि ये जो movement रहे ये peaceful रहे और non-violent रहे. In the meantime, an incident took place at चौरी चौरा in UP. और इसी टाइम पे इसी ड्यूरेशन में एक इंसिडेंट took place हुआ where in UP चौरी चौरा, where an excited crowd set fire to a police station and burned 22 policemen alive. जहाँ पे excited crowd ने पुलिस स्टेशन को में फायर लगा दी और वहाँ पे 22 पुलिसमैन क्या हुए? बर्न हो गए. गांधी जी फेल्ट सॉरी एंड डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. और गांधी जी को बहुत बुरा लगा और उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वहीं पे बंद कर दिया. सम पीपल बिलीव डैट वायलेंस इज़ द ओनली आंसर टू वायलेंस. कुछ लोग मानते थे कि वायलेंस का आंसर होना चाहिए. दे वर नोन एज रेवोल्यूशनरीज. उन्हें बोला जाता था रेवोल्यूशनरीज. सम प्रोमिनेंट ऑफ देम वर भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, बीके दत्त, राजगुरु एंड जतिन दास. जो कुछ मेन जो रेवोल्यूशनरीज थे उनमें से वो कौन थे? भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, बीके दत्त, राजगुरु एंड जतिन दास. विड्रॉल ऑफ साइमन कमीशन. साइमन कमीशन का विड्रॉल कैसे हुआ? November 8, 1927, the British government appointed a commission. 8 नवंबर 1927 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कमीशन अपॉइंट किया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर जॉन साइमन. जो सर जॉन साइमन के अंडर था वो चेयरमैन थे. टू हैंडल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन इंडिया, सो डैट इंडिया की लॉ और ऑर्डर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए. इट हैड नो इंडियन मेंबर्स. और इस कमीशन में एक भी इंडियन मेंबर्स नहीं थे. व्हेन द साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया इन 1928 द पीपल बॉयकॉटेड इट. जब साइमन कमीशन अराइव हुआ था इंडिया में इन द ईयर 1928, लोगों ने बॉयकॉट किया था एंड ग्रीटेड इट विद ब्लैक फ्लैग्स. और उन्होंने इसको ग्रीट किया था विद ब्लैक फ्लैग्स. इट फेस द क्राइज ऑफ साइमन गो बैक. और इसमें लोगों ने क्या नारा दिया था? साइमन गो बैक. At this time, the relations between the Hindus and Muslim were gradually growing worse. इस टाइम पे हिंदूज और मुस्लिम का जो रिलेशनशिप था वो वर्स होता जा रहा था. On 8 April 1929, भगत सिंह and B.K. Dutt exploded 2 bombs on the floor of Central Assembly. 8 अप्रैल 1929 में भगत सिंह और B.K. Dutt ने 2 bombs एक्सप्लोड किए थे सेंट्रल असेंबली के फ्लोर पे. They made no attempt to escape. और उन्होंने बिल्कुल भी कोशिश नहीं की थी वहाँ से एस्केप करने के लिए. Bhagat, Rajguru and Sukhdev were sentenced to death. Many revolutionaries laid down their lives for their motherland. भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव इन सभी को सेंटेंस कर दिया गया था डेथ के लिए. और इसी तरह से बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज थे जिन्होंने ही अपनी जो लाइफ थी उसको क्या किया था? कंट्रीब्यूट किया था बिकॉज ऑफ देयर मदरलैंड, फॉर अ कंट्री इंडिया. इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए उन्होंने अपनी लाइफ की बिल्कुल भी केयर नहीं करी. New leaders joined the movement. Many new leaders joined the freedom struggle. Some of them were Dr. Rajendra Prasad, Sardar Patel, Maulana Azad, Motilal Nehru, Jawaharlal Nehru, C. Rajagopalachari, Chittaranjan Das, Muhammad Ali and Shaukat Ali. These were the new leaders जिन्होंने movement को join किया.
In 1928, Vallabhbhai Patel led the farmer struggle against the British government at Bardoli. 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने फार्मर स्ट्रगल को लीड किया था अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और कहाँ से? बरदौली से. Okay, students, read this chapter properly to understand the value of independence, how we have got independence and what is the value of this independence. Okay, students, thank you and goodbye.